प्रस्तुत है क्लास 6 के चैप्टर गणित के चैप्टर्स अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 7.1। पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को हल किया था। अब इस वीडियो में मैं अगले 3 प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं और ये है अगला 3 प्रश्न है 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए नंबर है 2 दर्जन का 36 से, बी नंबर है 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से, सी है 2 घंटा का 40 मिनट से और डी है 351 का 9 से। तो मैं फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब हमें अनुपात ज्ञात करना होता है तो दोनों ही राशियों को समान इकाई में रखना होता है, तभी हम अनुपात निकाल पाएंगे। चलिए एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले ए नंबर, तो यहां है 2 दर्जन का 36 से। तो यहां दोनों जो राशियां हैं उनका इकाई अलग है। तो पहले हम समान इकाई में इसे परिवर्तन करेंगे। 2 दर्जन, और हम जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 होता है, इसलिए 2 गुना 12 बराबर 24। ठीक है, अब हम ये अनुपात निकालेंगे। 2 दर्जन का 36 से अनुपात, तो जो राशि पहले रहता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो 2 दर्जन का हमारा क्या आया है 24, तो इसे 24 को हम ऊपर लिखेंगे और 36 को नीचे। अब इसको लघुत्तम रूप में लाना है तो इसे हम भाग दे रहे हैं 12 से, ऊपर भी देंगे और नीचे भी देंगे। तो ये हो जाएगा 2/3 अर्थात 2:3। चलिए, तो ये ए नंबर हमारा हल हो चुका है। अब बी नंबर को देखते हैं। तो यहां भी इकाई जो है अलग है, यहां मीटर है, यहां सेंटीमीटर है, तो इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 20 मीटर बराबर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो इस 20 को हम गुना करेंगे 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 2000। ठीक है, तो अब 20 मीटर का 2000 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर में हमने बदल दिया है का 20 मीटर का 30 सेंटीमीटर से अनुपात। तो ये 20 मीटर का हमारा 2000 सेंटीमीटर आया है, तो इसे हम ऊपर लिखते हैं 2000 और ये 30। अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा 200/3 अर्थात ये जो अनुपात हुआ वो 200:3। तो ए और बी हमारा हल हो चुका है। अब हम सी और डी हल करेंगे। सी नंबर है 2 घंटा का 40 मिनट से। तो यहां भी हमें इकाई समान इकाई में लाना होगा। तो 2 घंटा बराबर 2 गुना, और 1 घंटा में मिनट कितना होता है 60, तो ये 60 से गुना करेंगे तो ये आ गया 120 मिनट। तो ये 2 घंटा का 40 मिनट से अनुपात।
तो 2 घंटा का 120 मिनट आया था, तो इसे हम ऊपर लिखते हैं 120 और 40 को नीचे। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12/4 यानी 4 से जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 1। तो ये हो गया हमारा 3:1। चलिए अब डी नंबर देखते हैं। तो डी नंबर में है, यहां तो कोई चेंज नहीं करना है इकाई। 351 का 9 से, तो सीधे निकालते हैं इसको। 351 का 9 से अनुपात बराबर 351 ऊपर लिखते हैं और ये बटा 9। तो इसे अभी हमें लघुत्तम रूप में लाना है, तो इसे क्या करते हैं हम, 351/9। हम देखते हैं 351 किससे भाग लग सकता है। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं। 3 और 5 8 और 1 9। 9 आया ना, तो 9 में 9 से भाग लग जाएगा, इसलिए इस 351 में भी 9 से भाग लगेगा। तो ये भाग 9, जब ऊपर 9 से किया तो नीचे भी 9 से करना पड़ेगा। 9। तो अब देखिए 9 से इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 तिया 27 और ये 8 बज गया 81, 9 नमा 81 और ये 9 का 9। तो हमारा अनुपात क्या आ गया, 39:1। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यह है रेखा का वार्षिक आय 1,20,000 है और रीना की मासिक आय 12,000 है। यदि दोनों का मासिक व्यय खर्च, व्यय मीन्स खर्च 5,000 है, तो रेखा की वार्षिक बचत का रीना की वार्षिक बचत से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर क्या है ना, कि आय जो दिया हुआ है रेखा का वो वार्षिक में है और रीना का मासिक आय है। रीना का आय मासिक में है। तो रेखा का जो वार्षिक आय है उसको हमको पहले मासिक आय में निकालना होगा। सबसे पहले तो यही करना होगा। चलिए, तो ये होगा रेखा की मासिक आय। सबसे हाँ, डायरेक्ट लिख रहे हैं, वार्षिक आय को नहीं लिख रहे हैं, मासिक आय। तो ये हो जाएगा 1,20,000 एक वर्ष का है, तो 12 महीने होते हैं एक वर्ष में, तो 12 से हम भाग देंगे। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपया। तो रेखा की जो मासिक आय है 10,000 है। अब देखिए इसकी जो व्यय है, मासिक व्यय दोनों की 5,000 है, तो बचत क्या होगी, मासिक बचत रेखा की मासिक बचत। तो मासिक बचत कितना हो जाएगा, हम 5,000 इसमें से माइनस कर देंगे 10,000 में से। तो ये 5,000 रुपया इसकी मासिक बचत है। लेकिन यहां पर देखिए अनुपात जो मांगा जा रहा है वार्षिक बचत का, तो हम वार्षिक बचत निकाल लेते हैं। रेखा की सॉरी वार्षिक बचत, तो ये हो जाएगा 5,000 को हम गुना कर देंगे 12 से, तो ये आ जाएगा 60,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 आ गया। चलिए, अब ये रेखा का तो वार्षिक बचत हमने निकाल लिया, अब रीना का निकालना होगा। तो रीना का जो मासिक आय है ये 12,000 है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं
रीना की मासिक आय बराबर ये है 12,000। ठीक है। और बचत रेखा की सॉरी रीना की मासिक बचत, तो इससे भी हम 5,000 घटा देंगे 12,000 से, क्योंकि व्यय तो इसका भी 5,000 है, तो ये आ जा रहा है 7,000। चलिए, तो अब इसका भी हमें मासिक बचत हमने निकाला, तो वार्षिक बचत अब निकालना पड़ेगा। तो रीना की वार्षिक बचत 7,000 गुना 12, तो ये हो जाएगा 12 सते 84,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है ना। तो अब रेखा की वार्षिक बचत भी हमने निकाल लिया, रीना की वार्षिक बचत भी हमने निकाल लिया। अब इसका अनुपात निकालेंगे। तो रेखा की वार्षिक बचत का रीना की वार्षिक बचत से अनुपात। तो पहले देखिए यहां रेखा की वार्षिक बचत लिखा हुआ है, तो रेखा की जो वार्षिक बचत है उसे हम ऊपर लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? 60,000। और अब रीना का, तो ये 84,000 है। अब ये जीरो से कैंसिल हो गया, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 60/84। अब इसमें देखिए 12 से अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 25 60, तो 5 बार चला गया, और ये 7 बार, तो हमारा अनुपात आ गया 5:7। अब अगला सवाल है 6 नंबर। इसमें है रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए, तो हाँ, 1 नंबर में है दो राशियों की तुलना खालिस्तान के द्वारा या भाग के द्वारा की जाती है। तो तुलना हम कैसे करते हैं? अनुपात के द्वारा करते हैं। अनुपात। अब दूसरा नंबर है दो राशियों की का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्हें खालिस्तान इकाइयों में व्यक्त करना चाहिए, समान इकाइयों में व्यक्त करना चाहिए। अब तीसरा है दिए गए कमरे की चौड़ाई का लंबाई से दिए गए कमरे की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात ज्ञात कीजिए और निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, यह अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये जो अनुपात हमें ज्ञात करना है वो चौड़ाई का लंबाई से, यानी ऊपर में चौड़ाई रहेगा और नीचे में लंबाई, जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। जबकि यहां पर जो टेबल दिया है, यहां लंबाई ऊपर दिया है और चौड़ाई नीचे दिया है, यहीं पर थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है।
है ना। लेकिन आप ध्यान रखेंगे सही से तो गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये हल करते हैं हम लोग। तो कमरे की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात, कमरे की चौड़ाई से कमरे की चौड़ाई का कमरे की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात। तो चौड़ाई कितना है यहां, देखिए यहां पर चौड़ाई दिया हुआ है 40, तो ये होगा 40 और लंबाई है 60। तो ये 20 से जब हम भाग देते हैं दोनों में, ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा 20 गुना 40, 20 तिहाई 60, यानी अनुपात हो गया 2:3। तो इसका तो निकल गया। अब ये खाली स्थान भरने वाली बात है ना। तो खाली स्थान भरने के लिए हम ऐसा करते हैं, 60/40 बराबर, यहां पर देख रहे हैं 120 है, तो 60 में हम कितना से गुना करें कि 120 आ जाए। तो आप अब बिल्कुल आप जानते हैं कि 60 को हमको 2 से गुना करना होगा तो 120 हो जाएगा। तो चूंकि हमें हमें ऊपर में 2 से गुना किया है तो नीचे भी 2 से गुना करना होगा, गुना 2। तो ये हो जाएगा 120/80। तो ये वाला हमारा आ गया, कितना भरेंगे इसमें, 80। अब इसी तरह से ये दूसरा वाला खाली स्थान को भी हमें भरना होगा, है ना। तो इसका कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं ताकि आपको दिखे, ये 80, ठीक है। अब दूसरे वाले में भी ऐसा ही करते हैं, 60/40। तो आप देखें कि ये नीचे में 20 आया हुआ है, तो हम 40 को क्या करें कि 20 आ जाए, तो हम यहां 2 से भाग देते हैं। तो ऊपर भी हमें भाग देना होगा 2 से ही, 60/2। तो यह आ जाएगा 30/20। तो यहां पर 20 से ही ऑलरेडी है, तो ये ऊपर वाले में हमें भरना होगा 30। ये हो गया यहां पर 30। तो ये था हमारा प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4, 5 और 6। आशा है कि इन प्रश्नों के जरिए आप अनुपात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में इसके आगे के जो 3 प्रश्न हैं उसे मैं हल करूंगा। धन्यवाद।